मार्वल को अचानक से ट्रेलर ड्रॉप करने में मजा आता है, इसलिए थॉर लव एंड थंडर एंड शी हल्क का ट्रेलर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया। मगर इस मेहमान का स्वागत हम अपने हाथ फैला के करेंगे। प्लीज कमेंट में कंफर्म कर दो कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसे ट्रेलर की सीजीआई पसंद नहीं आई। हल्क और एबोमिनेशन का सीजीआई भी शी हल्क से बेटर लग रहा है। मानो जैसे एडिटर्स भूल गए थे कि इस शो का मेन कैरेक्टर कौन है। ट्रेलर से हमें पता चलता है कि ये कहानी जेनिफर वॉल्टर्स की है, जो कि शी हल्क का ह्यूमन फॉर्म है और उसे कैसे अचानक से पावर्स मिल जाते हैं और अब उसे अपनी नॉर्मल लाइफ को इस नए पावर्स के साथ बैलेंस करना सीखना होगा। ये पूरी सीरीज लॉस एंजलिस में बेस्ड है, जो कि कंफर्म होता है ट्रेलर के इस सीन से, जिसमें एक मीडिया वैन के ऊपर लॉस एंजलिस लिखा देख सकते हो। हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स एक लॉयर है जो कि नॉर्मली अपनी लाइफ जी रही है। उसका बॉस है जिसका नाम हॉलोवे है, उसे बताता है कि उन्होंने अपने कंपनी में एक नया सुपर हीरो लॉ डिवीजन शुरू किया है जिसे जेनिफर को संभालना होगा और इसमें वो सुपर हीरोज के लिए केसेस लड़ेगी। ये ठीक मैट मर्डॉक यानी अपने डेयर डेविल के जैसी है। वो भी दिन में सुपर हीरोज के लिए लॉयर बन जाता है और रात में एक विजिलेंट बन जाता है। मजा तब आएगा जब इस सीरीज में डेयर डेविल का भी कुछ रोल रहेगा और सुनने में रूमर्स यही है कि डेयर डेविल भी इस शो में होने वाला है। आगे हमें एक बड़ी सारी बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि प्रोबेबली द राफ्ट की जैसी है, जिसे हमने सिविल वॉर में देखा था, जहाँ पर सुपर ह्यूमंस के लिए एक स्पेशल जेल बनाया गया है ताकि वो वहां से भाग न सके। यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी है और जेनिफर यहाँ पर एक प्रिजन में बंद कैरेक्टर से मिलती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपने टिम रॉथ है, जो कि एबोमिनेशन का रोल प्ले करते हैं। अब सरप्राइजिंग बात यहाँ पे ये है कि एबोमिनेशन अपने ह्यूमन फॉर्म में है और फिर वो एबोमिनेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन कॉमिक्स में एबोमिनेशन कभी भी ह्यूमन फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता था। अगर आपको याद हो तो हमने शैंग-ची में वोंग को एबोमिनेशन के साथ लड़ते हुए भी देखा था, जहां पर ऐसा दिखाया गया था कि ये दोनों दोस्त है एंड वोंग एक पोर्टल भी खोलता है जो कि ठीक वैसे ही जगह रहती है जहां पर ट्रेलर में एबोमिनेशन बंद है। ऐसे र्यूमर्स भी है कि इस सीरीज में वोंग भी हमें देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि जेनिफर एक लॉयर है एंड हर लॉयर की जान हमेशा खतरे में होती है, उसी तरह जेनिफर की भी होगी, क्योंकि ट्रेलर में हम एक कार क्रैश भी देखते हैं जो कि एक ग्रीन कार थी एंड हम इस शॉट में वही ग्रीन कार को देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आप देख सकते हो कि इस कार के शीशे भी टूटे हुए हैं एंड यहाँ पे जेनिफर को देख के ऐसा लग रहा है कि इस कार में जेनिफर बैठी होगी और इसका क्रैश हो जाएगा और ये खाई में गिर जाएगी और वहीं पे जेनिफर पहली बार शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होगी। अब एक मिनट के लिए कॉमिक्स की बात करते हैं कि शी हल्क को पावर्स कैसे मिली। जेनिफर वॉल्टर्स क्योंकि एक लॉयर रहती है तो कॉमिक्स पे भी उस पर अटैक होता है एंड वो बहुत ज़्यादा इंजोर हो जाती है एंड क्योंकि ब्रूस बैनर यानी कि अपना हल्क उसका कज़न रहता है, वो अपना ब्लड उसे दे देता है। मगर क्योंकि ब्रूस के ब्लड में गामा रेडिएशन था, इसलिए जेनिफर के बॉडी में ट्रांसफ्यूज होते ही जेनिफर को हल्के पावर्स मिल जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मार्वल यही ओरिजिन स्टोरी में थोड़े फेर बदल करके यूज करेगा, इसलिए हल्क जेनिफर से कहता भी है कि वी डिडंट आस्क फॉर इट बट वी स्टिल गॉट अ डील विद इट। ट्रेलर में हम जेनिफर के 3 दोस्तों को भी देखते हैं, जिसमें से एक का नाम रहता है निकी और वो शी हल्क की बेस्ट फ्रेंड है एंड एक ये लड़की है एंड एक ये बंदा है जिनके नाम तो हमें नहीं पता, बट इस शॉट में आप पीछे देखोगे तो इस स्क्रीन पे लिखा है GLKH। अब पहली बात तो ये बता दूं कि शी हल्क के अनाउंसमेंट वाले टाइटल की तरह यहाँ पे GLKH लिखा हुआ है जिसमें एक स्लैश भी है एंड ये GLKH असल में एक लॉ फर्म है जहाँ पर जेनिफर काम करती है। हमें ये भी पता चलता है कि ब्रूस एंड जेनिफर की फ्रेंड निकी चाहती है कि जेनिफर अपने न्यू पावर्स का यूज करके सुपर हीरो बने और एवेंजर्स को भी ज्वाइन करे, बट जेनिफर कहती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है एंड उसे सुपर हीरो वगैरह नहीं बनना, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और वो खाली फोकट में अपने टोनी स्टार्क को भी रोस्ट कर देती है, कह कर कि एवेंजर्स सिर्फ बिलियनर्स, नार्सिस्ट और ऑर्फन्स के लिए है। अब क्योंकि ये पावर्स जेनिफर के लिए न्यू है, इसलिए भाई होने के नाते अपने ब्रूस भैया जेनिफर को मेडिटेशन एंड पावर्स को कंट्रोल करना सिखाने लग जाते हैं। ब्रूस कहीं ट्रॉपिकल आइलैंड पे रह रहा है जो कि शायद मेक्सिको है, क्योंकि इस शॉट में जेनिफर के शर्ट पे लिखा है आई लव मेक्सिको। अब क्योंकि हल्क सिखाने के लिए एक पूरा बुकलेट निकाल लेता है तो जेनिफर का चेहरा उतर जाता है और शायद उसे ये बोरिंग चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे तो अपने पावर्स यूज करना सीखना है। इसीलिए तो हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं कि ब्रूस और जेनिफर एक लैब में है और वो यहाँ पे जेनिफर के अंदर के हल्क को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि फियर और गुस्से से हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर होता है, इसलिए वो अपनी बहन के ऊपर ब्लेड्स की बौछार छोड़ देता है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों के कपड़े वही है जो कि उन्होंने आइलैंड के ऊपर पहन रखे थे, तो इससे ये पता चलता है कि ये हल्क का जो लैब है ये उसी आइलैंड पे एक हिडन लैब है ब्रूस का। अगर आप यहाँ पे ब्लेड्स के ऊपर ध्यान दो तो इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टार्क इंडस्ट्रीज, यानी टोनी चाचा का आशीर्वाद अभी भी मार्वल पे बना हुआ है। अब क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फियर की वजह से ट्रिगर हो जाता है, इसलिए शी हल्क वो मशीन को पहले तोड़ देती है और फिर अपने हल्क भैया को। हम उनके ट्रेनिंग का भी एक शॉट देखते हैं जहाँ पर हल्क और शी हल्क बहुत ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं
एंड हल्क तो अपना सुपर हीरो वाली लैंडिंग कर लेता है, मगर शी हल्क की लैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती, और इस शॉट की सीजीआई की बात ना करें तो ही बेहतर है। अब हमें जेनिफर के रूम का भी एक शॉट मिलता है, जहां पर हम एक बॉक्स देख सकते हैं जिसके अंदर ऑफिस का सामान रखा हुआ है, तो शायद जेनिफर की जॉब भी चली जाएगी। यहाँ पे काफी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिसमें से ये वाला पोस्टर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, जो कि ईस्टर एग हो सकता है इस सीरीज के लिए, क्योंकि इस प्ले के अंदर में काफ़ी सारे लड़के एक लड़की को जीतने के लिए आते हैं और उससे शादी करने के लिए आते हैं। और ट्रेलर में हमने एंड की तरफ में देखा ही कि जेनिफर किस तरह टिंडर पे मेरी ही वाली हरकत कर रही थी और सबको राइट स्वाइप कर रही थी, और वो काफ़ी सारे डेट्स पे भी जाती है। बस फ़र्क इतना ही है कि उसे डेट्स मिल जाते हैं और मुझे नहीं। इस कहानी मिडसमर नाइट्स ड्रीम वाली स्टोरी में एक टाइटानिया नाम की कैरेक्टर भी रहती है, और इस सीरीज में भी एक टाइटानिया नाम की कैरेक्टर है जो कि इस मूवी की विलेन है। अब टाइटानिया असल में नॉर्मल सी लड़की रहती है जिसे डॉक्टर डूम पावर्स दे देता है, और वो शी हल्क की एक जानी मानी विलेन बन जाती है। टाइटानिया को ध्यान में रखना, क्योंकि इस कैरेक्टर का मेजर कनेक्शन है सीक्रेट वॉर्स से। टाइटानिया कॉमिक्स में रेसलर रह चुकी है, फिर एक विलेन और फिर एंटी हीरो भी बन चुकी है, एंड इसका कॉस्ट्यूम कॉमिक एक्यूरेट नहीं है, और होता भी कैसे। हम आगे देखते हैं कि जेनिफर शी हल्क बन के अपने ऑफिस और कई पब्लिक प्लेसेस में जा रही है। हो सकता है कि वो इस रूप में अपनी एक पहचान बना रही हो और इसमें कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही हो, या फिर ये हो सकता है कि उसे अपने वापस ह्यूमन फॉर्म में जाने का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता हो। हम देखते हैं कि वो एक पार्टी में भी शी हल्क बन के जाती है, एंड एक और सीन जिसमें ये सोल्जर्स हाईटेक बंदूक ताने खड़े हैं वो इसी पार्टी का है, क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं कि जो लोग भाग रहे हैं वो सब पार्टी ड्रेस में है, एंड जिस ढंग से ये सोल्जर्स ने गन तान के ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लंबी चौड़ी शी हल्क को ही निशाना बना रहे हैं। हम एक हैदर नाम की लड़की को शी हल्क की एस की तारीफ करते भी सुनते हैं, एंड वो कुछ गलत नहीं बोल रही है, तारीफ तो बनती है। हम एक सीन में देखते हैं कि जेनिफर को कोई लड़का पीछे से पकड़ लेता है और वो उसे उठाकर फेंक देती है, मगर इसके माथे पे अगर आप ध्यान दोगे तो वियर्ड सी लाइट है। हो सकता है कि इसके पास भी कोई सुपर पावर्स हो, क्योंकि सुपर लॉ डिवीजन एग्जिस्ट करता है। मुझे उम्मीद है कि इस शो में हमें काफी सारे सुपर पावर वाले कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। सच बताऊं तो जिस तरह से इतना ज्यादा शी हल्क को दिखाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी लड़की को सच में पेंट किया गया है गमोरा की तरह, और उसके साथ ही कुछ सीन्स को यूज़ किया गया है और उसके ऊपर जेनिफर का चेहरा लगाया गया है। हो सकता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ज़्यादा यूज़ किया गया हो। नेक्स्ट सीन में हम शी हल्क को किसी पर अटैक करते हुए देख सकते हैं, जो कि और कोई नहीं टाइटानिया ही है, जो कि इस कोर्ट रूम में दीवार तोड़कर अटैक करेगी। फिर हम एक अजीब से सूट वाले लड़के को भी देख सकते हैं, जो कि फ्रॉगमैन जैसा लग रहा है। फ्रॉगमैन के खुद के पास कोई पावर्स नहीं होते हैं, बट क्योंकि वो बुराई से लड़ना चाहता है इसलिए वो एक सूट यूज़ करता है जिसमें काफ़ी हाई जंप्स करने वाले स्प्रिंग्स लगे होते हैं। फिर हम एक शॉट देखते हैं जिसमें अपना हल्क जेनिफर को हॉन्ग बजाकर जगा रहा है, और क्योंकि वो डर जाती है और डर से ही ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर होता है हल्क का, इसलिए उसकी आंखें भी ग्रीन हो जाती है। इस ट्रेलर में हम एक ग्रुप को भी देखते हैं जो कि क्रोबार जैसे हथियार लेकर यहाँ पे किसी से लड़ने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से ये रैकिंग क्रू है जो कि कॉमिक्स में अजीबोगरीब वेपन्स लेके घूमते थे। ट्रेलर में शी हल्क का कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम हमें दिखता है, जो सही माने तो काफी सेक्सी और बवाल दिख रहा है। ट्रेलर देखने से एक चीज क्लियर है कि इवन दो ये सीरीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल स्टोरी है, लेकिन एक सिटकॉम जैसी होगी। इस सीरीज को आप एंजॉय करने के मूड से देखोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा खुश रहोगे। फाइटिंग सीन से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि मार्वल ने मून नाइट में क्या किया है। एक चीज़ जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई वो ये है कि अपने हल्क की यानी ब्रूस की हाथ की जो इंजरी थी वो ठीक कैसे हुई, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट से डैमेज हो गई थी, एंड शैंग-ची में भी ब्रूस के हाथ पे चोट थी। क्या तो ये एक कंटिन्यूटी एरर हो सकती है, या फिर वो अपने आप हील हो गया और इसको सीरीज में एक्सप्लेन किया जाएगा। ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं कि शी हल्क काफी सारे लड़के के साथ डेट पे जाती है, और एक लड़का उसमें से फ्रेंच फ्राइज उससे शेयर करने की बात करता है, और इसी में ये यहाँ पे पड़ जाती है। काश सच में डेट्स इतने आसानी से मिल जाते। फ्रेंच फ्राइज क्या, मैं तो पूरा खाना देने तैयार हूँ। फिर शी हल्क इस लड़के को उठाकर अपने घर दिखाने ले जाती है, और फिर उसे अपना बेडरूम दिखाने ले जाती है, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाने ले जाती है। कमेंट करके बताओ कि आपके क्या ओपिनियंस है इस ट्रेलर को लेके। थॉर लव एंड थंडर का ब्रेकडाउन नहीं देखा तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और जाके देख लो। एंड इसी के साथ पैक अप।